नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 का छोटा सा टॉपिक है वृत्त के चाप, त्रिज्या तथा कोण में संबंध। ये कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या क्यों होता है, इसके बारे में एक विद्यार्थी की रिक्वेस्ट आई है कि सर प्लीज़ समझाएं। हमें रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है। तो समझाने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में जो कोण थीटा लिया जाता है, उस थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के कोण के सामने वाले जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और नीचे जो शेष रही भुजा होती है उसको हम बोलते हैं आधार। इसमें हमें याद रखना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसी से हम इस त्रिभुज में देखेंगे तो tan थीटा बराबर आर क्यू बटे में पी क्यू होगा, इनकी tan थीटा बराबर लंब L बटे में A, मतलब ये भुजा बटे में ये भुजा। जब थीटा की वैल्यू बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है, अत्यल्प है, तब क्या होगा, ये बिंदु R जो है Q के नज़दीक होगा। तब जो थीटा की वैल्यू होगी वही वैल्यू tan थीटा की होगी, यानी कि tan थीटा और थीटा दोनों ही बराबर रहेंगे, इसलिए tan थीटा नियर अबाउट थीटा लिख दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि वृत्त की चाप, त्रिज्या और कोण में संबंध क्या होता है। इसी से जुड़ा हुआ वो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर ही हम इसमें काम करेंगे। ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त का ये चाप है AB, ये त्रिज्या है R और ये कोण है थीटा। जब बिंदु A B के नज़दीक है तब ये थीटा बहुत छोटा होगा और ये थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं, जब बिंदु A B के नज़दीक है तब tan थीटा बराबर AB बटे में OB। यहाँ से जब A और B नज़दीक हैं तो ये जो लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी है, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, जिससे एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जिस त्रिभुज को हम बोलेंगे OAB। इसमें tan थीटा निकालेंगे तो लंब बटे में आधार, ये लंब है ये आधार है, तो हम लिखेंगे AB बटे में OB बराबर चाप बटे में त्रिज्या। जब थीटा अत्यल्प है तो tan थीटा नियर अबाउट थीटा के, इसलिए थीटा बराबर चाप बटे में त्रिज्या। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन आया हमारा, ये रिलेशन इस तरीके से आता है कि कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या होता है। धन्यवाद।